कदम कदम बढ़ाएगा। सेव राइका फॉरेस्ट को लेकर जो है यहाँ पर जम्मू प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे क्लाइमेट को जो है वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से अपने प्रदर्शन को रुक दे रहे हैं। What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. मेरा नाम विशाल अरोड़ा और मैं क्लाइमेट फ्रेंड के साथ एज ए वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। हम लोग लगातार पिछले 2 सालों से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे जम्मू संभाग के अंदर और गवर्नमेंट से लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि राइका फॉरेस्ट को आप ना काटें और इस पर विचार विमर्श फिर से करें, क्योंकि राइका में इस समय भी 40,000 के लगभग पेड़ हैं। अगर इसको फिर से काटा जाएगा, यहाँ पे नया हाई कोर्ट परिसर लाया जाएगा तो जम्मू का जो क्लाइमेट है आने वाले समय पे डेफिनेटली ये प्रभावित होगा। आप इस समय पूरी दुनिया भर में देख सकते हैं पहाड़ों पे इस समय आग है। हमारे पास असम गुवाहाटी का एरिया है, वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, साउथ का एरिया फ्लड्स है और नॉर्दर्न इंडिया का जो खासकर हमारा दिल्ली से ऊपर का जितना भी संभाग है ये सारा का सारा जल रहा है गर्मी के कारण, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री को टच कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इस तरह के जंगल अगर और काटेंगे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो हमें हीट वेव कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। और जो क्लाइमेट है जिसकी हम जो क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं उसके लिए लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, अपनी डिमांड आगे रखनी पड़ेगी और सरकार को इस तरह के जो अपने निर्णय हैं इस पर फिर से अपना विचार विमर्श करना पड़ेगा कि इस तरह के जंगल नो डाउट हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, लेकिन ऑलरेडी अगर हमारे पास एक बना बनाया 20 साल के लगभग एक हाईकोर्ट परिसर है, क्या वो हाईकोर्ट परिसर इस समय किसी खस्ता हालत में है, क्या उसके अंदर जगह नहीं बची? तो हमें इस तरह के निर्णय पे फिर से चर्चा करनी पड़ेगी। पेड़ लगाओ पौधे लगाओ की बात की जाती है, जब एनवायरमेंटल डे आता है उस पर बड़ी सारी जो है बातें की जाती है और पेड़ पौधे भी जो लगाने की बात की जाती है, ऐसे में जो इसकी कटाई की जाती है किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह कि पेड़ लगाए जाते हैं, हम जिसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन ड्राइव। आप कभी जंगल नहीं क्रिएट कर सकते, आप पेड़ लगा सकते हो और जंगल और पेड़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जंगल कभी लगाया नहीं जा सकता, लगाओगे भी तो बहुत टाइम लगेगा इस्टेब्लिश होने में। तो जो पेड़ लगाए जाते हैं वो आप सबको पता है, आप ही होते हो वहाँ पे फोटोग्राफी करते हो, तो मेन मकसद ज़्यादा फोटोग्राफी होता है। जी। उसके बाद फिर कोई उनका संज्ञान नहीं लेता कि उनका क्या बना, या वहाँ जाकर देखें कि वो कितने बड़े हुए, कैसे हुए, क्या तकलीफ़ थी और कितने उनमें से सर्वाइव हुए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। पर मैं ये बोलता हूँ कि हमें डेवलपमेंट क्या जंगलों के नाम पे, हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे नहीं। हमारी टेक्नोलॉजी फेल है अगर हम लोगों को ये जंगल काट के या पेड़ काट के बनाने पड़े। बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? हम प्रकृति के साथ क्यों नहीं चलना शुरू कर रहे? हम लोग अभी तक जो था हमारा जो आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम लोग ऐसे चले जैसे कि कहते ना कि वो बगैर किसी डायरेक्शन के। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्लाइमेट असर पड़ रहा है। लोगों ने आवाज़ उठाई, साइंटिस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ लोगों को समझ आया। अब आप क्या डिमांड करते हैं? हम बोलते हैं कि हमें जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करेगी। लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए कि जंगल कटने नहीं चाहिए, जंगल या पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, चाहे वो जम्मू हो, रायका हो, हसदेव हो, इंडिया हो या कहीं और हो। जंगल को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, क्योंकि ये एक पार्ट है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो कि आगे डिस्कशन का टॉपिक बन सकता है। तो यहाँ पर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इनका साफ तौर से कहना है कि प्लांटेशन की ड्राइव जो है वो छोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े स्तर पर होनी चाहिए और जो कुदरत ने हमको दिया उसके बचाव कार्य में हम सभी को मिलजुल कर आगे आना होगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।